यूपी और एमपी में बटे कुल 13 जिले बुंदेलखंड कहे जाते हैं, जिसमें यूपी में 7 जिले हैं तो मध्य प्रदेश में 6। यूपी में चित्रकूट, जालौन, झांसी, बांदा, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर जिले बुंदेलखंड का हिस्सा माने जाते हैं। वहीं एमपी के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिले भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा कहे जाते हैं। तेलंगाना में 1000 लोग मरे, इसलिए राज्य बन गया, तो बुंदेलखंड में 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी। तेलंगाना के पैकेज के अलावा बुंदेलखंड राज्य को अलग पैकेज मिला है। श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, ये उन्होंने बुंदेलखंड के दौरे में स्वीकार किया था, और उसके बाद कंसीडर नहीं हो रहा बुंदेलखंड का मामला, ये बहुत ही गंभीर समस्या। बुंदेलखंड के 13 जिलों में कुल 8 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें एमपी की 4 सीटों से सांसद बीजेपी के हैं, जबकि यूपी बुंदेलखंड में पड़ने वाली 4 सीटों पर एसपी के 2 और कांग्रेस और बीएसपी का एक सांसद है। बुंदेलखंड इलाके में विधानसभा सीटों की बात करें तो एमपी की तरफ 24 हैं, जबकि यूपी की तरफ 19 यानी कुल 43 विधानसभा सीटें, जिसमें एमपी में बीजेपी और यूपी में बीएसपी का असर ज्यादा नजर आता है। पिछले आजादी के जो 62 साल हमने देखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तीनों तरह से वो पिछड़ा रहा है। अगर इन क्षेत्रों को आपको गति देना है, उनको आशा के साथ, उम्मीद के साथ, सिर्फ अनुदान या उदारता के साथ आपको नहीं रखना है, उनको एक स्व विकसित करना है, उनका गौरव विकसित करना है, तो आपको एक छोटा राज्य बनाना ही पड़ेगा। बुंदेलखंड की धरती पर खेती भले ही अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ की जमीन सोना उगलती है। हीरा समेत कई तरह के खनिज यहाँ की धरती पर पाए जाते हैं। बुंदेलखंड की धरती तो अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। लगातार सूखे और अकाल जैसे हालात ने इस इलाके की कमर तोड़ दी है। 7 नदियां हमारे साथ हमारे बुंदेलखंड में हैं, जो बहती हैं, जो निकलती हैं वहाँ से, उनका पानी बुंदेलखंड में नहीं है। वो पूरा का पूरा पानी या तो कानपुर जाएगा, या लखनऊ जाएगा, या इलाहाबाद जाएगा, या फिर नोएडा जाएगा, जहाँ पर 24 घंटे पानी मिलेगा। 4 जगह हम बिजली पैदा करते हैं बुंदेलखंड के अंदर ही, माता टीला, राजघाट और आपका पारीछा, और अभी चित्रकूट के पास एक वारसी करके जगह है, वहाँ पर 4 जगह हम बिजली बनाते हैं, और 5 से मुश्किल 8 घंटे तक हमें बिजली मिलती। पूरी की पूरी बिजली नोएडा में पहुँचेगी। दावा किया जाता है कि आजादी के बाद से ही बुंदेलखंड की मांग की जा रही है, जिस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। 1989 में शंकरलाल मेहरोत्रा ने बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा बनाया, फिर राजा बुंदेला ने इसकी कमान संभाल ली। बुंदेलखंड कांग्रेस बनाकर चुनाव भी लड़े, लेकिन पूरी तरह हारे। बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी, बुंदेलखंड गण परिषद और बुंदेलखंड राज्य संघर्ष समिति जैसे कई संगठन अलग राज्य की मांग के बहाने आंदोलन पर हैं। जानकारों का मानना है कि बुंदेलखंड की मांग को कभी तेलंगाना जैसा जन समर्थन नहीं मिला। मध्य प्रदेश के लोगों का मानना है कि अगर मान लीजिए बुंदेलखंड बनता ही है, मध्य प्रदेश के वो हिस्से जहां पर बुंदेलखंड लगता है, कि अगर बुंदेलखंड बनता भी है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के साथ मिलने में बड़ी आपत्ति है। वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड अगर बनता है तो अलग बुंदेलखंड बने, पर मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं वहां पर बुंदेलखंड की ऐसी कोई गंभीर मांग नहीं है। फिलहाल बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी बुंदेलखंड के समर्थन में है, जबकि समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने के विरोध में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में फैले हुए बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग गाहे बगाहे उठती रहती है, और ये भी सच है कि ये मांग उत्तर प्रदेश से ज्यादा मध्य प्रदेश में कम होती है। वैसे भी मध्य प्रदेश की जनता छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अब कोई और बंटवारा नहीं चाहती, मगर इतना तो तय है कि तेलंगाना बनने के बाद आने वाले दिनों में अलग बुंदेलखंड बनाने की मांग फिर जोर पकड़ेगी।